नमस्कार। नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है वो ना ही किसी प्रोटेस्ट पर बन रहा है और ना ही किसी मांग पर बन रहा है। आज का वीडियो जो है हमारा, जो हमारे समाज में सरकारी नौकरी, क्योंकि हर एक घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर इसलिए आज भेज रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें घर में अधिकारी चाहिए, उनके घर में कोई ना कोई सरकारी होना चाहिए। इस मतलब एक प्रकार का जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि सरकारी ही नौकरी जो है वो समाज में प्रतिष्ठा का अवसर देता है, समाज में आप लेवल में है, सरकारी नौकरी ही सुनिश्चित करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्राइवेट जॉब से भी, बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है। एक लड़की है, जो लड़की थी बोरिंग रोड में किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। मात्र 1 साल से वो पटना आई थी और बीपीएससी का तैयारी करती थी। उनकी मम्मी भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में टीचर थी, पापा भी कोई सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन आए दिनों ऐसा पेपर में बताया गया है कि आए दिनों माँ और बेटी में जॉब को लेकर बहसबाजी होती रहती थी। मतलब फैमिली प्रेशर, माँ बाप का फैमिली प्रेशर बना रहता था कि आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब करिए और बीपीएससी निकालिए। बीपीएससी निकालना या कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालना अपने हाथ में नहीं होता है। और आज की जो समाज की भ्रांतियाँ जो फैली हुई है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा पैसा कमाने का साधन है, समाज में प्रतिष्ठा का साधन है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों की जो होती है ना रुचि को समझना चाहिए। अपने माँ बाप को इतना तो स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हमारे बच्चों को किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की वो है, क्या बोलते हैं, मतलब किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने बच्चों पर दबाव ना दें कि आप बीपीएससी का तैयारी करिए, यूपीएससी का तैयारी करिए या कोई भी चीज़ का तैयारी करिए। जो बच्चे, जो बेटा और बेटियां चाहते हैं कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, उनकी रुचि के हिसाब से आप उनको उस क्षेत्र में जाने दीजिएगा, तो हमें लगता है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे बुलंदियों पर पहुँचेंगे। एक समय था कि जब मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करना था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे भी गवर्नमेंट जॉब का बहुत शौक था कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि मैं समाज में देखती थी कि सबका एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आज मेरे मन में एक ये है कि मुझे कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। मुझे जब करना है, जो मेरी जिस क्षेत्र में मेरी रुचि है उसी क्षेत्र में मुझे जाना है। भाई मैं जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकती हूँ मुझे उस क्षेत्र में जाने दिया जाए। क्यों ही अपने बच्चों पर दबाव बनाना है कि आप यही करिए। आजकल के जो समाज है, मम्मी पापा पर समाज का प्रेशर आता है और मम्मी पापा अपना प्रेशर बच्चों पर ढाल देते हैं कि जल्दी जॉब करो, इतने दिन से तैयारी करने गई हो। मात्र 1 साल से वो लड़की पटना में है और हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी। 1 साल में ही फैमिली प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि आप जल्द से जल्द कर लो। कैसे? गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ से हमारे माँ बाप को सीखना चाहिए कि आप ना ही गवर्नमेंट जॉब पा सके और ना ही अपनी बेटी को पा सके। बेटी भी तो आपने खो दिया, अब तो वो बेटी भी आपको नहीं आ सकती। अरे रहेगी तो बहुत कुछ कर सकेगी। जो हिम्मत कर ली पीसीएस का तैयारी करने के लिए, तो हो सकता है कि उनकी रुचि किसी और क्षेत्र में हो, वो उस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती थी। आप प्रेशर देकर अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं उस क्षेत्र में ना भेजिए। अपने बच्चों की रुचि को समझने की कोशिश करिए कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में ना जाकर किसी और सेक्टर में जाना चाहता है, तो उन सेक्टरों में भेजिए। क्यों ही अपना दबाव अपने बच्चों पर देना है। आज तो आपको ना ही गवर्नमेंट जॉब मिल सका और ना ही आपको अपनी बेटी मिल सकी। आपने बेटी भी खोया और तो जॉब का तो छोड़ ही दीजिए। तो हम अपने माँ बाप से कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट लीडर है तो हम इस क्षेत्र में रहते हैं, स्टूडेंट का मामला को सुनते हैं, देखते हैं और इस सब चीज़ों से कुछ सीखने को मिलता है। आज ये जो वीडियो और मैंने पेपर देखा, हमारे मित्र हैं उन्होंने ही वीडियो डाला था और बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। खुशबू जी आप इस पर वीडियो डालिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मामला को उठाती हैं और ये भी स्टूडेंट का ही मामला है। और कहीं ना कहीं आपके वीडियो को हर माँ बाप को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनका भी कहना है सही है कि हमें इस मामले में वीडियो डालना चाहिए था और इसलिए मैंने वीडियो बनाया भी। सबसे बड़ी बात कि हमारे माँ बाप को, मैं अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं जो भी बाहर भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाइए।
प्रेशर बिल्कुल भी ना बनाइए। आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड के तौर पे रहिए, दोस्त के तौर पे रहिए, कि जो भी दिल में बातें हों और जो ना हो पाए तो अपने माँ बाप से शेयर कर सके कि मम्मी हम ये मेरे से नहीं हो पा रहा, पापा ये मेरे से नहीं हो पा रहा, या ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड के तौर पर रहिए तो हर चीज़ बच्चे बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ओपन माइंडेड। हाँ, अपने माँ बाप को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ओपन माइंडेड बनिए। अगर बच्चे आपसे डरे हुए रहते हैं, अनुशासन क्या होता है? आप लोगों ने अनुशासन बना के रखा है कि बच्चों को डर रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। डर में अब बच्चे आत्महत्या कर ले, कहाँ तक सही है? तो हम माँ बाप से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ जो है ना, वो एक दोस्त के तौर पर रहिए कि उनके अंदर जो भी बातें चलती है, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, या किसी और सेक्टर के क्षेत्र में, लव के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, कि उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को कन्विंस करे, बातों को बताए और माँ बाप कन्विंस हो जाए। आप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद इतना बड़ा करते हैं, इतना पैसा लगाकर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और कुछ सपनों के लिए वो बच्चे जान दे आत्महत्या कर ले, कहाँ तक सही है? जो माँ के साथ नोकझोंक होती थी, जो तकरारें होती थी, आपने तो बेटी खो दिया, वो बेटी तो कभी वापस नहीं आएगी। सरकारी नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है, कमाने का साधन बहुत सारा चीज़ है, लेकिन बेटी आप कभी वापस नहीं ला सकती। तो हाँ, ये बेटी का ही बात नहीं रहा, बहुत सारे लड़के भी, कोटा में आए दिन मामला देखने को मिलता है, बहुत सारे लड़के भी, वो भी आत्महत्या करते हैं। तो ये सब गलत है। हम अपने माँ बाप को, और माँ बाप हमें समझे, हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमें समझे और हम अपने माँ बाप को समझा सके। हम बिहार के जितने भी युवा हैं उनसे एक ही बात कहेंगे कि जान बहुत अनमोल है। हम जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जिंदा रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बुलंदियां पा सकते हैं। नहीं कुछ किए तो जी तो सकते हैं। बहुत लोगों का ज़िंदगी चलता है, हमारा भी ज़िंदगी चल जाएगा, लेकिन हम आत्महत्या क्यों ही करें? आत्महत्या करना साधन नहीं है, ये कायरों वाली बातें हैं। और अपनी बातों को अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से कहने की ज़रूर कोशिश करें, दोस्तों से ज़रूर कोशिश करें। और अब तो आपके लिए एक बहन भी है, हम भी हैं, हमसे भी आप लोग अपनी बातों को बोल सकती हैं। जो भी हमसे बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आत्महत्या करना हर चीज़ का समाधान नहीं है, वो बहुत गलत कदम है। और हम अपने मम्मी पापा से भी बोलेंगे, चाचा चाची से भी बोलेंगे, हर लोगों से बोलेंगे कि आप भी अपने बच्चों को प्रेशर ना दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे फिर वापस नहीं आएंगे। इस प्रेशर में, डिप्रेशन में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं आपकी बेटी अब फिर वापस नहीं आने वाली है। और मेरी सहानुभूति आपके साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन जो भी माँ बाप सरकारी नौकरी का बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं वो ना डालें। जो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो रही है उस क्षेत्र में उनको जॉब करने देने के लिए जाने दिया जाए। आप ना ही भाई तुमको अधिकारी ही बनना है, अरे उनको क्या बनना है, उनका डिसीजन होने दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए, स्वतंत्र डिसीजन लेने दीजिए। जिस दिन स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से अपने बच्चे अपना डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और बहुत तरक्की करेंगे। किसी के दबाव में आकर अपने करियर का चुनाव आप लोग भी ना करें। और ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कुछ मिलेगी। और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात के लिए हम क्यों ही ज़िंदगी अपना दांव पर लगाएं। हम सभी बहनों से कहेंगे और सभी भाइयों से कहेंगे कि आप अपने माँ बाप से अपनी बातों को कहिए, जिक्र करिए। और नहीं समझ पा रहे फिर भी समझाने की कोशिश करिए। और माँ बाप भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए। जो बातें आपने जन्म दिया है, आपने पाला, आपने पोषा है, आपने इतना बड़ा किया है। आज बहुत दुख हो रहा है कि किसी लड़की ने मात्र एक कारण कि मैं आपके विश्वास पर खड़ी नहीं उतर पा रही हूँ, मुझसे बीपीएससी नहीं हो पाएगा। आप बताइए ये कहाँ तक सही है? ये बहुत गलत है। और जितने भी माँ बाप हैं जो भी बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक तो बाहर में उनका कोई होता नहीं है और आप प्रेशर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप उनको अपने तरीके से ट्रीट करिए। आप उनसे हर बात जानने की कोशिश करिए कि मेरा बच्चा कहाँ डिमोटिवेट हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ डिप्रेशन में जा रहा है। अपने बच्चों को समझिए। बच्चे रहेंगे तो आगे बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद।